अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने जार जो है वो वॉश किए थे, और इससे अगला क्लिप ये है कि फिर मैंने अच्छे से ड्राई किए। उनमें मैंने पत्ती, चीनी और सौंफ, इलायचियाँ वगैरह डाल के रख ली थी। और जार का ना मुझे बड़ा होता है कि बस जार जो है ना बड़े प्यारे अच्छे होने चाहिए। भले मैं एक दो जोड़े तीन जोड़े ना ही लूँगी, लेकिन जार मेरे बहुत प्यारे होने चाहिए। तो बस जी यहाँ पे मैंने चीनी पत्ती वगैरह रख ली थी, बाकी मैंने कुछ बादाम वगैरह रखे हुए थे। और ये एक ही जार में ना मैंने सौंफ और इलायची डाल के रखी हुई थी। मैं चाय में सौंफ इलायची लाजमी डालती हूँ, बल्कि इतना मैं डालती हूँ कि अब तो मुझे सौंफ का टेस्ट ही नहीं आता, वो उसकी इतनी आदत हो चुकी है। तो बस एक में सौंफ और एक में इलायचियाँ डाल के मैंने रख ली थी। अब यहाँ पे जी बना रही हूँ सालन। आज मुझे बनाने थे 2 सालन, और जिसके लिए मेरे पास था 1.25 किलो तकरीबन मटन होगा। तो मैंने कुकर में डाला, साथ ही मैंने 2-3 प्याज काट के डाल दी, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। और यहाँ पे बस अब मैं उसको भून रही हूँ। टमाटर मैंने पेस्ट बना के डाला था, वैसे वाला नहीं डाला, क्योंकि थोड़े थोड़े गले हुए थे टमाटर। तो फिर मैंने उसको अच्छी तरह साफ़ करके ब्लेंड करके वो डाल दिए। पानी जैसे ही ड्राई हुआ उसमें धनिया पाउडर डाल दिया, लाल मिर्चें कुटी हुई, लाल मिर्चें पिसी हुई, हल्दी, नमक, और बस ये डाल के इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। और मैंने प्रेशर नहीं लगाया था, मैंने वैसे ही कुक किया था मटन, क्योंकि अक्सर मटन ये होता है कि इतना सॉफ्ट होता है कि बस प्रेशर लगाऊँ ना तो वो बिल्कुल घुलने लग जाता है, आटा सा बन जाता है। अब ऑयल डाल के मैं इसको भून रही हूँ। और क्योंकि मुझे बनाने थे 2 सालन, एक करेले गोश्त और एक चना दाल गोश्त बनाना था, तो करेले ना मैंने काट के अच्छी तरह से काट के साफ़ करके और फ्रीज़र में रख दिए थे। मैंने कहा जितनी देर में गोश्त गलेगा, भुनाई आएगी, तो ये फ्रीज़र में रहेंगे। ये मेरा अपना तरीका है कड़वाहट दूर करने का। मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ और फिर उसको अच्छी तरह से निचोड़ के धोती हूँ, तो कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। या बल्कि अगर थोड़ी बहुत कड़वाहट रहे तो अच्छी लगती है। बिल्कुल भी मीठे मीठे करेले अच्छे नहीं लगते। अच्छा, शुरू में जब मेरी शादी हुई ना, तो मेरे हस्बैंड को बड़े पसंद थे ना, ये अभी भी हैं, किसको पसंद नहीं होते, सबको पसंद होते हैं। तो मैं ना करेले की कड़वाहट तो मेरे से दूर होती नहीं थी, मुझे धोने नहीं आते थे, तो मैं ना चीनी डाल देती थी या फिर मैं केचप डाल देती थी। अच्छा खासा वो बिल्कुल मीठा मीठा सालन बन जाता था। लेकिन मेरे हस्बैंड फिर भी वो शौक़ से खा लेते थे, मुझे वो नहीं करते थे, मतलब डांटते नहीं थे। तो इसी तरह वो अप्रिशिएट करते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता तरीका आ ही गया। खैर, मैंने आधा मटन जो है वो दूसरी उसमें डाल दिया कढ़ाई में। और सबसे पहले मैंने खैर करेले जो है वो हल्की आंच पे मैंने भून लिए थे, उसका हल्का सा कलर चेंज होने तक। फिर साथ ही मैंने प्याज भी डाल दिए और उनको हल्का सा भूनती रही, हल्की बिल्कुल आंच मैंने रखी हुई थी। और फिर से मैंने करेले डाल दिए। अब उनको मैं थोड़ा थोड़ा भून रही हूँ। बस इस तरह भूनते भूनते सालन जो है वो बन गया था। एंड में मैंने इसके हरा धनिया ऐड किया था, और बिल्कुल एंड में थोड़े से प्याज, बिल्कुल मतलब जैसे थोड़े थोड़े कच्चे कच्चे रहे ना, ऊपर ऊपर से नज़र आने चाहिए, और सब्ज़ मिर्चें डाल दी थी। और बस जी सालन हो गया डन। और ये जी थी हमारी आज की अफ्तारी। साथ साथ मैंने अफ्तारी की तैयारी भी शुरू की हुई थी। और मैंने कहा अफ्तारी की क्या ही मैं आपको फ्रूट चाट और दही बल्ले वगैरह बनाना दिखाऊं, वही होती है रूटीन की चीज़ें जो डेली होती हैं, बस वही होती हैं। और ये जी हमारा करेले गोश्त, और यहाँ पे हो रहे हैं जी समोसे फ्राई, और ये है जी चना दाल गोश्त का सालन। पानी पानी कर दिता यूज में, पहले उन्हें गड्डी धोई है, मैं हुण आई हूं। अच्छा पहले तो पानी है। हाँ जी, ड्राइवर गड्डी नहीं मत। हाँ 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 हाँ। और मुझे अभी अभी एक पार्सल रिसीव हुआ है जो कि स्वीटी की तरफ से है। स्वीटी जी लाहौरी ब्लॉगर उनके चैनल का नाम है। अब उनके चैनल का नाम स्वीट जैक है, तो उन्होंने मुझे भेजे हैं गिफ्ट। तो पिछले दिनों उनके हस्बैंड आए हुए थे कुवैत से, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कुवैत की हैं, और सिर्फ मेरी नहीं है, कुछ चीज़ें शाजी की हैं, कुछ चीज़ें मेरी, यानी कि एक एक चीज़ उसकी है, एक एक चीज़ मेरी है। और जब इस तरह का कोई गिफ्ट आता है तो बड़ी खुशी होती है कि खोलने में कि भाई क्या क्या चीज़ आई होगी। और चॉकलेट्स थी इसमें, और चॉकलेट्स आपको पता है बच्चों की बड़ी फेवरेट होती हैं। तो एक एक पैक शाजी का था और एक एक पैक मेरा था, लेकिन मैंने छुपा के रख ली क्योंकि बच्चे इतनी चॉकलेट्स खाते हैं, इतनी चॉकलेट्स खाते हैं कि दांत ही ख़राब हो जाते हैं। मैं तो खुद बड़ी खाती हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, थोड़ी थोड़ी करके खाएंगे, ज़्यादा नहीं खाएंगे। तो जी बस ये थे गिफ्ट। लेकिन इसके साथ साथ जो स्पेशल चीज़ थी वो थी मिठाई,
जो कि एक बड़े ही प्यारे से क्यूट से बेबी की है। मोहसिन का बेटा जो कि स्वीटी का भतीजा हो गया ना, तो उसका भतीजा आया है इस दुनिया में, और स्वीटी जो है वो फूफो बन गई है। और इतना प्यारा बेबी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उसकी ज़िंदगी रखे। और मैं कहती हूँ जितने भी बच्चे इस दुनिया में आ रहे हैं या आए हैं, अल्लाह सबके नसीब बहुत अच्छे करे। तो उस प्यारे से बेबी की खुशी में हमारे लिए आई है मिठाई। और मिठाई बड़ी ही मज़े की लग रही थी ना। तो ये भी स्वीटी ने ऑर्डर की थी, है तो ये मुल्तान की, लेकिन स्वीटी ने ऑर्डर कर दी थी, तो फिर हमें यहाँ पे रिसीव हो गई थी। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया स्वीटी, मिठाई बेचने का, गिफ्ट्स बेचने का। मैं कहती हूँ गिफ्ट की कोई नहीं होती, लेकिन बात ये होती है कि आप किसी ने आपको याद तो रखा, किसी ने आपको अपनी छोटी बड़ी खुशी में याद तो रखा। तो बहुत 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 शुक्रिया भाई मेरी तरफ से और शाजी की तरफ से भी। बहरहाल शाजी ये कि अपने चैनल पे भी मुबारकबाद एक अलग से देगी। और यहाँ पे जी आ गए थे हम बाहर, क्योंकि आज हमें करनी थी भाई ईद की शॉपिंग। और अभी हम लोग बाज़ार आ गए थे आज ईद की तैयारी करने। तो इशान ने कहा कि मम्मा मुझे तो पहले निम्को ले दें, उसको पहले निम्को ले दी। उसके बाद हम लोग 4 बजे पहुँचे थे, तो हम लोग चले गए सीधा सैलून। सैलून में हम लोगों को काफ़ी टाइम लग गया था, और रोज़ा जो है बाहर निकले हैं तो वहीं पे ही अफ्तार हो गया था। तो फिर सिर्फ दही बल्ले की दुकान ही नज़र आई, तो शाजी ने कहा कि चलो दही बल्ले खा लेते हैं। फिर हम लोग बैठकर, इतना रश था इस टाइम, इतना रश कि हमें तो अलग से उन्होंने चेयर्स लगा के दी थी, बहुत ज़्यादा रश था। बस वहाँ से दही बल्ले खाए, कोने शोने जिसने खानी थी वो खा ली। उसके बाद हम निकले, और फिर हमने कहा चलो थोड़ी बहुत शॉपिंग स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें लेते लूते भी काफ़ी टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे इयरिंग्स, चूड़ियाँ, पोनियाँ शोनियाँ ये वो, क्योंकि सारे साथ थे, तो बेटी भी साथ थी, सभी साथ थे ना हम लोग। तो फिर छोटी मोटी चीज़ें लेते लूते भी काफ़ी टाइम निकल गया था। और इतनी कोई महंगाई है, इतनी कोई महंगाई है, थोड़ी बहुत आप चीज़ें लेते हैं 3-4 हज़ार का बिल तो आराम से ऐसे ही बन जाता है। और पहले तो कोई इतना ख़ास रश नहीं था, लेकिन जैसे ही अफ्तारी हुई उसके बाद इतना रश पड़ना शुरू हो गया। फिर हमने कहा भाई जल्दी जल्दी जो भी काम है कर लेते हैं। तो जो भी पोनियाँ वोनियाँ चूड़ियाँ शूड़ियाँ लेनी थी हम लोगों ने, जूतियाँ भी इवन ले ली थी। हमने कहा चलो ये काम तो एक हो जाए ना, क्योंकि रोज़े के साथ एक तो निकलना मुश्किल हो जाता है, ऊपर से अब गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो इसकी तैयारी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो बस ये कर लिया था। अब ये है कि सिर्फ जोड़े रह गए हैं, वो देखेंगे कि जोड़े क्या लें। खुद से बड़े प्यारे प्यारे आए हुए थे, तो मेरी बेटी का दिल था कि मम्मा मुझे कोई खुस्सा लेना है। तो मैंने कहा भाई देख लो, अभी उसका जोड़ा भी डिसाइड नहीं हुआ कि कौन सा लेना है। तो यहाँ से मुझे भी जूतियाँ पसंद आई, मैंने भी एक बड़ी कंफर्टेबल सी एक जूती ली है, मैं आपको दिखाऊंगी। एक थोड़ी सी फैंसी लूँगी बाद में, कुछ चप्पल टाइप वो बाद में लूँगी, लेकिन एक मैंने बड़ी अच्छी कंफर्टेबल वाली ले ली थी। तो बस जी यहाँ पे हो रहा है बिल, और इसके बाद जाएंगे घर, और आपसे चाहूँगी मैं यहीं पे इजाज़त मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।